इतिहास में कुछ नाम तलवार की धार से जिंदा रहते हैं और कुछ नाम दिमाग की धार से। मुगल सल्तनत के इतिहास में बादशाह अकबर का नाम ताकत और इंसाफ का प्रतीक है, लेकिन उसी इतिहास में एक नाम ऐसा भी है जो बिना किसी ताज, बिना किसी सेना, सिर्फ अपनी बुद्धि के बल पर सदियों से जिंदा है, राजा बीरबल। लेकिन सोचिए, अगर एक दिन यही दुनिया ये कहने लगे कि बीरबल अब बुद्धिमान नहीं रहा, उसकी समझ अब कुंद हो गई है, अब वो सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया है, तो क्या होगा? आज की ये कहानी सिर्फ अकबर और बीरबल की नहीं है, ये कहानी है इंसान की सोच की, अफवाह की ताकत की और उस बुद्धि की जो कभी सीधे रास्ते से नहीं चलती। ये कहानी है जब बीरबल ने जानबूझकर खुद को मूर्ख साबित किया ताकि पूरी दुनिया अपनी मूर्खता पहचान सके। आगरा, मुगल साम्राज्य की धड़कन। सुबह होते ही यमुना के किनारे सूरज की पहली किरणें गिरती है, बाजारों में आवाजें गूंज उठती है और किले के भीतर शाही दरबार सजने लगता है। लेकिन इन दिनों आगरा की हवा में कुछ बदला बदला सा था। लोग धीरे धीरे कहने लगे थे, आजकल बीरबल कुछ अजीब नहीं लगता, पहले जैसी बातों में दम नहीं रहा, शायद अकबर की कृपा ने उसे ज्यादा आराम दे दिया है। पहले ये बातें चाय की दुकानों तक सीमित थी, फिर सरायों में गूंजने लगी और फिर दरबार की सीढ़ियों तक पहुंच गई। अफवाह की सबसे खतरनाक बात यह होती है कि वो कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, वो धीरे धीरे कानों में घुसती है, दिमाग में बैठती है और सच का चेहरा पहन लेती है। कुछ दरबारी जो पहले बीरबल से जलते थे अब मुस्कुराने लगे। देखा, हम पहले ही कहते थे। कुछ ऐसे भी थे जो बिना सोचे भीड़ के साथ बहने लगे और यही अफवाह की सबसे बड़ी जीत थी। एक रात बादशाह अकबर अपने निजी कक्ष में बैठे थे। दीवारों पर टंगे नक्शे, मशालों की हल्की रोशनी और उनके चेहरे पर गहरी सोच। अकबर ने कई युद्ध देखे थे, कई साजिशें तोड़ी थी, लेकिन आज की चिंता कुछ अलग थी। उन्होंने खुद से कहा, अगर मेरे सबसे बुद्धिमान दरबारी पर लोगों का भरोसा उठ गया तो ये सिर्फ बीरबल की हार नहीं होगी, ये मेरी सोच पर सवाल होगा। अगले दिन अकबर ने बीरबल को अकेले में बुलाया। अकबर सीधे मुद्दे पर आए। बीरबल, तुम्हारे बारे में अजीब बातें फैल रही है। बीरबल हल्के से मुस्कुराए। जहांपना, लोग तो आईने को भी दोष देते हैं जब उन्हें अपनी सूरत पसंद नहीं आती। अकबर ने मुस्कान दबा ली, लेकिन ये मजाक नहीं है, ये राज्य की सोच से जुड़ा मामला है। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने वही कहा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। बीरबल ने कहा, जहांपना, अगर आप अनुमति दे तो मैं इस अफवाह को हमेशा के लिए खत्म कर सकता हूँ। अकबर चौंके। कैसे? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मुझे 7 दिन दीजिए, इन 7 दिनों में मैं खुद को सबसे बड़ा मूर्ख साबित कर दूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, क्या तुम समझते हो तुम क्या कह रहे हो? बीरबल झुके। जी हाँ, कभी कभी सच को साबित करने के लिए उसे छुपाना पड़ता है। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था। अकबर सिंहासन पर बैठे और बोले, आज से अगले 7 दिनों तक बीरबल दरबार में मूर्ख की तरह व्यवहार करेगा और कोई उसे टोकेगा नहीं। पूरा दरबार हैरानी से भर गया। कुछ हंसे, कुछ फुसफुसाए, कुछ ने मन ही मन जश्न मना लिया और बीरबल, वो चुप खड़े थे। पहले दिन बीरबल दरबार में आए, लेकिन आज कुछ अलग था। उनके जूते उल्टे थे। दरबार में हंसी फैल गई। देखा, अब तो पक्का पागल हो गया। बीरबल ने किसी तरफ नहीं देखा। अकबर सब देख रहे थे। दूसरे दिन अकबर ने पूछा, बीरबल बताओ, सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल बोले, जहांपना, अफवाह, क्योंकि उसे न सच चाहिए न दिमाग, बस कान चाहिए। कुछ लोग हंसे, कुछ चुप हो गए। तीसरे दिन बीरबल दरबार में आए। वो किले के बाहर बच्चों के साथ कंचे खेल रहे थे। लोग रुक रुक कर देखने लगे। देखो, राजा अब बच्चों जैसा हो गया। लेकिन बीरबल हर हार पर हंसते,
हर जीत पर चुप रहते। चौथा दिन कुछ दरबारी खुले आम बोलने लगे, ऐसे आदमी को दरबार में क्यों रखा? अकबर की सबसे बड़ी गलती यही थी। बीरबल ने एक शब्द नहीं कहा। पांचवें दिन उस रात अकबर सो नहीं पाए। उन्हें डर था अगर बीरबल गलत निकला तो, लेकिन उन्हें भरोसा भी था अगर कोई यह खेल खेल सकता है तो सिर्फ वही है। छठे दिन दो व्यापारी दरबार में झगड़ते हुए आए। अकबर ने बीरबल से पूछा, कुछ कहोगे? बीरबल बोले, जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है वही सबसे ज्यादा डर रहा है। दोनों व्यापारी चुप हो गए। सच सामने आ गया। सातवें दिन दरबार में अजीब सन्नाटा था। अकबर बोले, बीरबल अब सच बताओ। बीरबल बोले, जहांपना, इन 7 दिनों में मैं मूर्ख नहीं बना। मैंने लोगों की सोच देखी। जो इंसान एक हरकत देखकर पूरी जिंदगी का फैसला कर ले वही सबसे बड़ा मूर्ख है। दरबार शांत था। अकबर खड़े हुए। आज बीरबल ने खुद को छोटा दिखाकर हम सबको बड़ा सबक सिखाया है। बीरबल ने कहा, जहांपना, बुद्धि साबित करने के लिए हमेशा बोलना जरूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहकर दुनिया को बोलने देना ही सबसे बड़ी अक्ल होती है। और यही कारण है कि बीरबल आज भी जिंदा है। अगर आप भी किसी को जल्दी जज करते हैं तो याद रखिए, हो सकता है आप सिर्फ उसकी चुप्पी देख रहे हो, उसकी बुद्धि नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जो सिर्फ हंसाती नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करती है, अगर आप चाहते हैं अकबर बीरबल जैसी बुद्धि, चालाकी और सबक से भरी और भी अनसुनी कहानियां, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।